कि हर जगह पे, हर चौराहे पर, पूरे जिले में एक मंच पर बड़े बड़े नेताओं को लाकर खड़े कर दिए हैं। ऐसे में उनसे बात करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कुर्मी महाकुंभ ये क्या शुरुआत की गई है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे साथ में जयकरण वर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कैसे क्या शुरुआत हुई, क्या सोच के तैयार की। देखिए, कुर्मी समाज के चिंतन मंथन के लिए और कुर्मी समाज की एकता के लिए, उसके शक्ति प्रदर्शन के लिए, उसकी भागीदारी के लिए 18 अक्टूबर को हम सभी सम्मानित साथी, सारे कुर्मी समाज के बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग, नेतागण बैठ करके प्रेस क्लब में एक बैठक की और उस बैठक में सामूहिक रूप से कुर्मी समाज के सभी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने यह तय किया कि अयोध्या की धरती पर एक बहुत बड़ी रैली करने की जरूरत है। सारे लोगों की सहमति से इस रैली का नाम कुर्मी महाकुंभ दिया गया, कुर्मी महाकुंभ अयोध्या। इसका जो स्थान तय किया गया वो पूरा काशीनाथ हाईवे पर लगभग 50 बीघे का जो खेत है उसमें करने की योजना बनी। दिनांक हम लोगों ने 29 दिसंबर रखने का काम किया। आपका जो प्रश्न है कि ये जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि फैजाबाद जनपद में कुर्मियों की संख्या 2,18,20,000 के करीब होती है, लगभग 25,000, 2,25,000। हाँ, 2,18,20,000 25,000 के लगभग होती है। लेकिन कुर्मी समाज की यहाँ गिनती कोई राजनीतिक दल या कोई भी शासन प्रशासन के लोग हो या कहीं भी गिनती हमारी नहीं हो पाती है। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारी एकजुटता नहीं दिख पाई। हम सभी साथियों ने तय किया कि हम लोग एक मंच बनाने का काम करेंगे जिसका नाम कुर्मी महाकुंभ दिया गया। आज कुर्मी महाकुंभ के बैनर के तले हमारे जनपद के सभी स्वजातीय बंधु, चाहे जो जैसे रहा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जैसा भी हो, वो सब कुर्मी महाकुंभ के बैनर तले इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कि अयोध्या ही नहीं, कुर्मी महाकुंभ की गूंज आज पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मियों की जुबान पर रटा है। इसलिए हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आज इस कुर्मी महाकुंभ के लिए चाहे कृष्ण कुमार वर्मा जी खड़े हैं, ये बार के महामंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे अनूप वर्मा जी खड़े हैं, आलोक जी खड़े हैं, चाहे अशोक वर्मा जी खड़े हैं, चाहे योगेंद्र वर्मा जी खड़े हैं, चाहे शत्रुघ्न वर्मा जी खड़े हैं, विजेंद्र जी खड़े हैं, चाहे आप इस बीकापुर की धरती पर इस समय खड़े हो। ये बीकापुर की धरती, ये दोहरी गांव, ये ऐतिहासिक गांव है कुर्मियों के लिए। यहाँ से कुर्मी समाज जब अंगड़ाई लेता है तो पूरे जिले में इसकी भनक जाती है, इसकी धमक जाती है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि जिसने भी कुर्मी समाज का प्रयोग करने का काम किया, जिसने भी कुर्मी समाज का शोषण करने का काम किया, जिसने भी कुर्मी समाज को कम आंकने का काम किया, 29 दिसंबर कुर्मी समाज एक नया इतिहास लिखेगा और लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि कुर्मी समाज एकजुट है। अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए वो अपने किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा हमारा कुंभ है और उम्मीद करते हैं कि लाखों की भीड़ 29 दिसंबर को आपको दिखाई पड़ने का काम। ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया। आप मीडिया के साथी हो, आपको सब कुछ राजनीति समझ में आती है, क्योंकि आप लोगों को अपना एजेंडा सेट करना है। हम एजेंडा सेट करने वाले लोग नहीं। हम कुर्मी समाज के सम्मान में हम सारे साथियों ने तय किया है कि हे कुर्मी समाज के लोगों, हम आपके सम्मान में अपना सर झुकाए इसलिए है कि हमारा कुर्मी समाज का सर उठा रहेगा तो हम नेताओं का सर अपने आप उठ जाएगा। यह विचारधारा के है। हम लोगों ने बड़े ही मन से, बड़े ही तन से और बड़े ही सिद्धांत और विचार के साथ इसका आयोजन किया है। इसमें किसी के पास कोई हम अपने समाज से छल कपट करने के लिए नहीं, समाज का नाम बेचने के लिए नहीं, समाज का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं। आज समाज नेताओं के साथ नहीं, नेता समाज के साथ खड़ा है।
इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और समाज अपने महाकुंभ के साथ खड़ा है, इसलिए महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आप इधर उधर की बातें करके हमारे महाकुंभ को कोई भी कुछ लिख दे, कोई भी कुछ कह दे, कोई मीडिया के लोग कुछ चला दे, आपको अगर जो कुछ देखना होगा तो आपको मैं आमंत्रण देता हूं। ये आमंत्रण पत्र गांव गांव जा करके मैं कुर्मी समाज के घर घर देखने का काम कर रहा हूं। आप मीडिया के साथियों को भी मैं आमंत्रण भेजूंगा, आप आइएगा, लाखों के भीड़ में आपका स्वागत रहेगा। आप भी कुर्मी समाज के चमकते हुए चेहरे को दिखाने का काम करिएगा। जैसा कि एक सवाल आपसे जरूर हम कर लेना चाहेंगे, कुर्मी महाकुंभ में आपके साथ हम देख रहे हैं अलग अलग पार्टी के नेता खड़े, आप कांग्रेस से, आपके साथ में कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से खड़े। 2027 से पहले ये महाकुंभ जिस तरीके से ये विगत फूक रहे हैं आप, वो तैयारी अलग दिखाई दे रही है इसमें। आपका सवाल कभी कभी इधर उधर हो जाता है। मैंने बार बार कहा कि ये कुर्मी महाकुंभ का बैनर है। ये कुर्मी महाकुंभ के बैनर के नीचे इस जिले का कोई भी व्यक्ति है, अगर जो उसके जरा से भी कुर्मी समाज के लिए स्वाभिमान सम्मान अगर जो जिंदा है, तो कुर्मी महाकुंभ के लिए वो 24 घंटा जीने मरने का काम कर रहा है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिसकी जो भी यथाशक्ति है उसके लिए वो तैयार है। मैं अपने कुर्मी समाज के लोगों को सलूट करता हूं, जो लोग कुर्मी समाज के इस कार्यक्रम के लिए, महाकुंभ की सफलता के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मैं बारंबार सलूट करता हूं। यहाँ न कोई दल है, न कोई पार्टी है। और एक बात फिर समझ लीजिए, हम ये महाकुंभ न कोई संगठन बनाने जा रहे हैं, न इस महाकुंभ के जरिए हम किसी जात का विरोध करने जा रहे हैं, न हम इस महाकुंभ के नाते किसी दल का विरोध करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य कुर्मी समाज की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और सम्मान, या कह लीजिए शक्ति प्रदर्शन कुर्मी समाज का लक्ष्य है। आपसे कुछ